everyone, welcome to my first study blog of PhD exams. मेरे PhD के मिड टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड दिस प्रिपरेशन इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज हमारे मास्टर्स से तो डिफरेंट होने ही वाली है बिकॉज इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत, स्टडिंग मटेरियल, स्टडिंग तरीका सब डिफरेंट होने वाला है एंड फुल डे बस प्रिपरेशन होने वाली है। अपने आप को चेयर अप रखने के लिए मैंने सोचा क्यों ना साथ साथ में एक स्टडी व्लॉग ही बना लूँ। सो मेरी इस प्रिपरेशन में आप भी मेरे साथ रहने वाले हैं। कल रात को मैं सोई थी 2 बजे, पढ़ते पढ़ते थोड़ा लेट हो गया तो आज सुबह मैं थोड़ा लेट उठी हूँ 8 o'clock। उठते ही मैंने हाथ मुंह धोया, फ्रेश हुई, तभी वहाँ से बेल बजी एंड मैंने देखा मेरा अमेज़ोन से पार्सल आ गया। मैंने मंगवाया था चिया सीड्स। ऑनलाइन ऑर्डर चाहे 3000 रुपीज़ का हो या 300 का, अच्छा निकलने पर खुशी बराबर ही होती है। वैसे ही मैं भी अपने पार्सल से सेटिस्फाइड थी। उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने के बाद मैंने चेंज किया। उसके बाद मैं बैठ के सीधा पढ़ने। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। अब हमें बुक्स तो दी नहीं जाती हैं, हाँ एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं जो हम लाइब्रेरी से इशू करके हम पढ़ सकते हैं, बट ये सब काम ना हमें पहले ही करना होता है। एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले जब पढ़ना शुरू करोगे अगर आप, जो कि मोस्टली होता है क्योंकि हम लोग इतना बिज़ी रहते हैं, हमें और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम दिए जाते हैं हमारे गाइड के थ्रू कि हमें अपना सिलेबस पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। एट द एंड फिर यही होता है कि 1-2 दिन पहले ही हम पढ़ना शुरू करते हैं एंड हमारा मेन एम यही होता है कि चलो बस सिलेबस कवर हो जाए। एंड फॉर आवर प्रिपरेशन लैपटॉप ही होता है हमारा वन एंड ओनली सहारा। लैपटॉप से ही हम पढ़ते जाते हैं एंड एक नोटबुक में एक नोट्स बनाते जाते हैं। एग्ज़ाम था मेरा रिसर्च मेथडोलॉजी का, जो कि PhD कोर्स वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे टफ सब्जेक्ट है। मैं भी सभी स्कॉलर्स को जो कि कोर्स वर्क ज्वाइन करने वाली हैं यही सजेस्ट करूंगी कि रिसर्च मेथडोलॉजी इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा ध्यान दें, सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ें एंड अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। मुझे तो पढ़ने के 1 घंटे बाद ही नींद सी आने लग गई, यॉर्निंग होने लग गई, बट स्टिल जब मैंने याद किया कि ओह नो एग्ज़ाम है, पढ़ना है, देन आई स्टार्टेड अगेन। टॉपिक्स का बेसिक क्लियर करने के लिए मैंने स्कोपस पे कुछ पेपर्स सर्च किए उस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ कंसेप्चुअल पेपर्स जिसमें ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज हो। कंसेप्चुअल पेपर्स के थ्रू जब मेरा बेसिक क्लियर हो गया उसके बाद और कंटेंट के लिए, बिकॉज आंसर तो लिखना होता है ना, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन, वी नीड मोर कंटेंट, मोर हेडिंग्स। तो उसके लिए मैंने अपने टॉपिक को ChatGPT पे सर्च किया। सो एंड मूवमेंट पे जब कुछ ना मिले तो ChatGPT इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। उसके बाद आई मूव टू माई नोट्स जो कि हमारे टीचर ने दिए थे, क्योंकि वो
प्रेजेंटेशन जो पढ़ाते हैं तो वो भी एक तरीके से नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स, जो कि उन्हें तो मिस करना ही नहीं चाहिए। उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके वी कैन गेट मोर मार्क्स। तो वो सब नोट्स मैंने अपने इस पेन ड्राइव में सेव किए थे। ये ऐसी पेन ड्राइव है जो कि मैं फ़ोन में भी लगा लेती हूँ एंड लैपटॉप में भी लगा लेती हूँ। आगे पीछे इसके दोनों हेड्स होते हैं जो फ़ोन में भी लग जाते हैं, लैपटॉप में भी लग जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड आई थिंक हर एक स्टूडेंट के पास तो ये होनी ही चाहिए, स्पेशली वो लोग जो इलेक्ट्रॉनिक नोट्स से डील करते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, इसको यूज़ करते हुए 2 साल हो गए एंड इसको मैंने बहुत यूज़ किया है। प्राइस इसका डिफ़र करता है, आप कौन सी कंपनी लेते हैं एंड कौन सी जीबी के लेते हैं, कितनी जीबी के लेते हैं, ये सब उस पर डिपेंड करता है। आप ज़रूर चेक कीजिएगा इसे भी। पढ़ते पढ़ते मेरी बैक पेन होने लग गई तो मैं थोड़ा लेट के पढ़ने लग गई। आई वॉज जस्ट वंडरिंग, अगर मेरे पास ये मेरा छोटा स्टडी टेबल नहीं होता, पोर्टेबल स्टडी टेबल, जो कि मैं अपने घर से जम्मू से लेके आई थी स्पेशली, कि ये मैं लेके ही जाऊंगी, जबकि मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे ये इतना उठा के क्यों लेके जा रही है, बट आई वाज लाइक नो, इसको मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ एंड आई वांट दिस। बड़ी मुश्किल से मैं इसको उठा के लेके आई थी एंड मैं अब इसको यूज़ भी कर रही हूँ बहुत अच्छे से। इसको मैं फ़ोल्ड करके कहीं पे भी रख सकती हूँ एंड किसी भी हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकती हूँ। अब तो मुझे पढ़ते पढ़ते भूख लगने लगी थी। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ, मतलब एग्ज़ाम टाइम में मुझे ना कुछ ज़्यादा ही भूख लगती है। मे बी हमारी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है इसीलिए, बट एग्ज़ाम टाइम में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। तो मैंने सैलेड बनाया, खीरा बनाया, उसमें नमक मिर्ची डाला एंड नींबू डाला, उसके बाद खाया। उससे मुझे बहुत पसंद है ये सैलेड विद लेमन एंड स्पाइसी चिलीज़। उसके बाद मैं अपने बड़े वाले स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ने लगी। बस 5 मिनट ही पढ़ी कि मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है। तो मैं तुरंत गई एंड कुछ सैंडविचेस बना के ले आई। बस ऐसे ही खाते पढ़ते पूरा दिन निकल गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आप लोग जाइए, मैं अपना सैंडविच एंजॉय कर रही हूँ।